चलो छोटे शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज जो है हमारा 8.1 उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं भैया। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। इसमें कहा हमको कि B कोण क्या है, समकोण है। मैंने B कोण समकोण कर लिया और त्रिभुज इसने कहा था कि ABC एक त्रिभुज है ना, तो मैं इसको कह दिया A, इसको कह दिया C। अब मेरा ABC एक त्रिभुज बन गया जिसका B कोण समकोण है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर है। तो AB कितना है जी, 24 सेंटीमीटर। उसके आगे क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है कि BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो BC को मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पे। अच्छा देखो, AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर और AC हमारा कर्ण होता था। और मैंने पढ़ाया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर करो छोटे, क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण AC है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब देख ले छोटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हमें निकालना ही है, इसको ऐसे ही छोड़ो। आगे क्या, AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। क्या हो गया होगा छोटे, आगे देख लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और 49 को जोड़ लो, कितना होगा 625। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 625 का क्या हो जाएगा छोटे, 625 का इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर। ये रूट के अंदर में आ जाएगा। रूट अंडर कितना 25, 625, रूट अंडर कितना 625। अब क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 25। यानी मैंने इसका AC निकाल लिया। AC यहाँ पे क्या है, कर्ण है। मैंने बताया था पिछले वीडियोज में, जरा जाके देख लो, पिछला वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है उसका लिंक, जिसमें 8.1 के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जरा उसको देख लेना छोटे। मैंने बताया था उसमें कि ये जो 90 डिग्री है ना, उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है ना, वो हमारा कर्ण होता है। इसके ठीक सामने में साइड AC है और AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो मैंने कर्ण निकाल लिया कितना सेंटीमीटर छोटे, 25 सेंटीमीटर। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, अब कह रहा है कि आप साइन A फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, पहला नंबर में क्या पूछ रहा है, साइन A निकालिए और कॉस A निकालिए। तो मैं साइन A निकाल देता हूं। साइन A कहाँ है छोटे, मैंने बताया था जिस एंगल के सामने में, एंगल के इस एंगल के बारे में पूछ रहा है ना, A के बारे में, साइन A, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो साइन A बराबर, याद करो पिछला वीडियो जाके तो देखो, उसमें मैंने बताया था लाल बट्टे कक्का, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब, इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC, बोल तो दो। और साइन A बराबर क्या हो जाता है, साइन A बराबर क्या होगा, BC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो कर्ण तो ये है, तो BC बट्टे क्या, AC। तो बता दो, तुम ही बता दो कि BC का वैल्यू कितना है छोटे, 7, और AC का वैल्यू कितना है छोटे, 25। अरे बता तो दो, क्या हो गया, साइन A का कितना मान मैंने निकाल दिया, 7/25। यही मेरा क्या है, आंसर है। तो मैंने निकाल दिया साइन A बराबर क्या, 7/25। अब आगे पूछ रहा है छोटे कॉस A। तो देखो जरा, कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। अरे पिछले वाले वीडियो में जाके तो देखो, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है लाल बट्टे कक्का। उसमें क्या होता है, लाल बट्टे कक्का में कॉस A बराबर आधार बट्टे कर्ण। छोटे इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, इसके लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो चलो इसके लिए आधार ये हो गया, तो मैं लिखूंगा आधार बट्टे कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है तो AB, और बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण कौन सा है, AC। छोटे AB कितना है 24, AC कितना है बताओ 25। हो गया ना आंसर, मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया, साइन A का आंसर 7/25, कॉस A का आंसर 24/25। अगला क्वेश्चन देख लो छोटे, सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, ये साइन C निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा जी,
साइन सी। ओ, इस बार मेरे को ये एंगल कह रहा है ना, साइन सी। तो क्या होगा साइन सी बराबर, साइन सी यानी कि लंब, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, है कि नहीं। तो इस एंगल के लिए लंब क्या होगा छोटे, ये वाला ए बी। तो लिखेंगे ए बी और बट्टे में कर्ण, कर्ण तो फिक्स होता है अपना ए सी। तो बता तो दो क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है मुन्ना 25। हो गया इसका आंसर, साइन सी मैंने निकाल दिया, कितना 24/25। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस सी। वेरी गुड, अब तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। कॉस सी, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, सी एंगल के लिए लंब ये तो आधार ये, चल भैया बी सी। और आधार ये तो कर्ण तो हमेशा फिक्स ही होता है, महाभारत का कर्ण भी हमेशा क्या रहा, दृढ़ रहा। कृष्ण के कहने पर भी वो कभी भी पांडव के साथ नहीं गया, तो इसलिए ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, किसी के कहने से इधर या उधर भटकने वाला नहीं है। चलो, तो कॉस सी बराबर क्या हो गया छोटे, बी सी यानी कि आधार, आधार बट्टे कर्ण, तो बी सी बट्टे कितना होगा छोटे, ए सी। बी सी कितना है मुन्ना 7, ए सी कितना है मुन्ना 25। लो आ गया ना आंसर। अरे भैया 25 ऐसे क्यों बिगड़ रहा है, तू लिख तो लो इसको ठीक से, हैं 7/25 हो गया आंसर। तो मैंने निकाल दिया साइन सी बराबर कितना 24/25 एंड कॉस सी इज इक्वल टू 7/25। चलो मुन्ना, इस एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लें। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो तो। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, आकृति देखो जरा। हाँ चलो, तो ये फिगर बनाना छोटे, जैसे जैसे ये कह रहा है। लो, इसने एक बना दिया था समकोण त्रिभुज। भैया पूरे पूरे चैप्टर में तो यही त्रिभुज आएगा मेरे पास मिल मिल के। ऐसा बनाया और कैसे कैसे एंगल रखा, इसको बोला ये P है, इसको कहा Q है, इसको बोला R है, और क्या बोला, इसको बोला 12 सेंटीमीटर PQ को, इसको कितना बोला छोटे 13 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसको अकेला छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, खुदा होता है। निकाल देते हैं इसको। चलो, मेरे पास तो एक बड़ा ही बाबा सा फॉर्मूला है, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो निकाल दो छोटे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस में मुन्ना क्यू आर का स्क्वायर। पी आर दे रखा है छोटे कितना 13 सेंटीमीटर, ये तो अब तुम्हें आना चाहिए बड़ा अच्छा तरीका से, अब जल्दी जल्दी तो कर लो। है पी क्यू कितना है छोटे 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है कि नहीं मुन्ना। अब आगे दो देख लो, 13 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 144। अरे 144, 144 पे हंस क्यों रहे हो। आगे देखो क्यू आर स्क्वायर, तो ऐसे ही छोड़ दो, इसका तो कोई नहीं है कि नहीं। आगे देखते हैं। अब देख मुन्ना 169 को ऐसे ही छोड़ो, यहाँ पे ये प्लस में इक्वल टू के इधर लाओ, क्या हो जाएगा माइनस में, तो -144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब इसको माइनस तो कर दो, कितना होगा 169 में से 144 हटाओ, कितना बचेगा छोटे 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ए भैया मेरे जरा देख तो लो, अब क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर कितना आ जाएगा बता दो, स्क्वायर हटाएंगे रूट में आएगा। अरे इसके बराबर ये है या इसके बराबर, अरे 25 के बराबर क्यू आर स्क्वायर है या क्यू आर के स्क्वायर के बराबर 25 है, अंतर तो कुछ भी नहीं है। मेरे बराबर तुम और तुम्हारे बराबर मैं हूं, तो हम दोनों बराबर ही तो हुए। लिख दूं क्या, क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट में आ जाएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर हटाया है, रूट अंडर कितना 25। भैया मेरे क्यू आर कितना आ गया छोटे 5 सेंटीमीटर, यानी मैंने इस क्यू आर को 5 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब देख मुन्ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालिए। अच्छा जी, लो तो 10p माइनस कॉट आर, यही ना था जी, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालिए। देखो छोटे जरा मैं इसको थोड़ा इधर लिख लूँ क्या, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 10p माइनस कॉट आर। छोटे 10p इस एंगल के बारे में 10p बराबर क्या होगा
लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। इस एंगल के लिए लंब ये, आधार ये। पिछला वाला वीडियो फिर से तुम नहीं देखा, जाके देखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा छोटे, इसके लिए लंब ये तो क्यू आर बट्टे आधार ये तो पी क्यू, माइनस है बीच में तो माइनस। कॉट आर, इस एंगल के लिए लंब ये आधार ये तो कॉट थीटा बराबर या कॉट आर बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। इसका उल्टा ही तो होता है, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है छोटे बता दो, क्यू आर, और इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, पी क्यू। अब मुन्ना जरा देखो, क्यू आर कितना है छोटे, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर फिर से कितना 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर। अरे मुन्ना मुझे ये बता दो, 5/12 में से 5/12 हटा दोगे कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा। तो आंसर कितना हो गया मुन्ना, 0 है। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी बताने के लिए तैयार हो जाएंगे कि सर आप इतना करने के यहीं पे क्यों नहीं घटा दिए, क्यू आर बट्टा पी क्यू माइनस क्यू आर बट्टा पी क्यू दोनों तो सेम चीज़ें हैं, यहीं पे घटा लेते, यहीं पे 0 कर देते। अरे मुझे भी पता है, इतना थोड़ा सा कर लो ना, बच्चे वाले क्लास में हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो छोटे, क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। देखो साइन ए बराबर कह रहा है 3/4। अच्छा, जब रेशियो में दिया रहे ना छोटे, तब इसको 3/4 है ना, इसको 3 और 4 कर लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। जैसे मैं एक ट्रायंगल बना लूँ यहाँ पे, देखो ये मेरा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ये कोण समकोण कर लेते हैं और इस एंगल को मैं ए मान लेता हूँ। इस एंगल के लिए साइन ए, इसने बोला कि साइन ए 3/4 है, तो साइन ए क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब इसको हम 3K कह देंगे और कर्ण को क्या कह देंगे छोटे, 4K कह देंगे। कोई दिक्कत। अब बचा ये, अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बचेगा, आधार बचेगा। किसके लिए, इस वाले एंगल के लिए। तो चलो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है छोटे, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अरे ये तो पता है तुम्हें ना, उसी फॉर्मूला से, जिस फॉर्मूला को मैंने, कौन सा फॉर्मूला बताया था तुम्हें, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी से ये बना लिया मैंने। अब क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच कितना है, एच मेरा कर्ण कितना है 4K, तो 4K का क्या होगा छोटे, स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस पी स्क्वायर कहने का मतलब 3K का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बताओ बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना, 16 में से 9 जाएगा 7K स्क्वायर, यानी रूट अंडर 7K। बी का वैल्यू कितना आया छोटे, रूट अंडर 7K। चलो आगे देखो, आगे में क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान बताने के लिए, तो कॉस ए क्या निकाल लेंगे यहाँ से, देयरफॉर कॉस ए बराबर क्या होगा छोटे, इस एंगल के लिए ना, कॉस ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे, सॉरी कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मैंने कितना निकाल लिया, बी मैंने कितना निकाल लिया, बी बाई एच होता है ना, बी कितना निकाला मैंने, रूट 7K, और कर्ण कितना है पहले से दे रखा है कितना 4K, K से K कैंसिल, कितना हुआ छोटे, रूट अंडर 7/4। एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 10A निकालने के लिए, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं छोटे, जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। देयरफॉर 10A इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होता है P/B, तो P कितना है छोटे 3K मेरा P है, और उसके बाद बेस आधार मैंने कितना निकाला था, रूट अंडर 7K, K से K कैंसिल, आंसर क्या हुआ 3/√7। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से हम लोग इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी डन कर। अब देखो छोटे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8, अच्छा जी 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से हम एक चीज कर लें छोटे, cot A निकाल लें, क्या होगा मुन्ना बता दो,
8 और इधर 15 से इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, गुना है, तो आगे चल के ये इधर बराबर के उस साइड जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 8/15। अब क्या कहा क्वेश्चन में, अब मुझे साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकाल के बता दीजिए। तो सबसे पहले छोटे एक तो ट्रायंगल ऐसे बना लो। अरे बना लेंगे कि नहीं, ये मेरा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मान लेते हैं एंगल ए। इस एंगल ए के लिए इसने कहा कि हम क्या निकालनी है, कॉट ए बराबर 8/15। अच्छा कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अरे छोटे फिर से तुम उस वीडियो को नहीं देखा ना क्या, उस वीडियो को जाकर देख लो, सबसे पहले लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ और देखो। तो क्या हो जाएगा छोटे, अब मैंने बताया था कि जैसे ही रेशियो में आए तो के लगा के करना, इसको हम 8K और इसको 15K बोलेंगे। तो कॉट ए इस एंगल के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। इसका मतलब ये आधार बट्टे लंब है, यानी कि ये 8K और ये कितना है 15K है। अच्छा छोटा, इस बार तो कर्ण को ही छोड़ दिया इसने, कर्ण को छोड़ दिया। बिना कर्ण का कभी एक बार भी ये जो कौरव दल है कुछ बोल पाएगा क्या, कर्ण को लाना पड़ेगा। देख लो कर्ण स्क्वायर, ये तो हम पढ़े ना छोटे, चूंकि कर्ण स्क्वायर यानी कि h² बराबर p² जोड़ b²। अब देख मुन्ना, h² का वैल्यू क्या होगा, p² कितना, यानी p इस एंगल के लिए p क्या, यही ना 15K का स्क्वायर प्लस b² कहने का मतलब कौन सा, बेस। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, यही ना 8K का स्क्वायर। अब क्या होगा छोटे जरा देख लो, h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225K स्क्वायर, हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। 8K का स्क्वायर करेंगे कितना, 64K स्क्वायर। ए मुन्ना अब तो आगे कर ही सकते हो ना, क्या करेंगे, h² इज इक्वल टू 225 और 64 को जोड़ो कितना होगा, 289K स्क्वायर। अब यहाँ से छोटे हम क्या h नहीं निकाल सकते, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √289K स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू 289 का कितना होता है वर्गमूल, बता दो 17 ना, वेरी गुड 17K। तो मैंने कर्ण निकाल दिया कितना छोटे, 17K। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आप साइन ए और सेक ए निकाल दीजिए। देयरफॉर साइन ए बराबर क्या होता है, p/h। बता दो मुन्ना, इस एंगल के लिए p क्या होगा, ये लंब क्या होगा ये, और इस एंगल के लिए लंब ये, और कर्ण क्या होगा, कर्ण अपना चाचा जी तो यही है ना, इस एंगल के ठीक सामने वाले हैं कि नहीं। तो देखो लंब मेरा हो गया कितना 15K, बाई कर्ण कितना है छोटे 17K। अरे मुन्ना इसको कैंसिल तो कर दो, कितना हो गया, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 15/17, 15/17। अगला क्या पूछा छोटे, इसने अगला पूछा हमसे सेक ए। भैया मेरे यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलो जगह नहीं है यहाँ लिख लेते हैं। क्या पूछा इसने, सेक ए। अच्छा इस एंगल सेक ए का मतलब क्या, आधार बट्टे कर्ण तो कौसे होता है। अच्छा तो कौसे, आधार बट्टे कर्ण कौसे का उल्टा सेक ए, इसका मतलब कर्ण बट्टे आधार ना, वही वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ, पीछे जाके वीडियो तो देख लो। यानी सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, यानी कि सेक ए इज इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार h/b। अब देख छोटे, इस एंगल के लिए h यानी कि इस एंगल के सामने वाला 17K, आधार बट्टे सॉरी कर्ण बट्टे आधार, आधार क्या है इस एंगल के लिए, यही ना, ये तो लंब है तो ये आधार होगा, कितना होगा छोटे 8K, K से K कैंसिल 17/8। अरे धो देंगे, मैंने पहले बताया था कि ये पहला वाला वीडियोस देख लेंगे ना, उसके बाद ये सब ताबड़तोड़ इस सब पर बैटिंग करेंगे छोटे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना, सबसे पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को जो टीचर पढ़ा देना बस वहीं पढ़ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर इतना कुछ सीख रहे हो तो चलो छोटे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। दे रखा है ये क्या कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है कि नहीं। तो बाकी सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा तो पहले से दे रखा है और कॉसेक थीटा निकाल के उसको दिखाओ। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे मुन्ना, एक ट्रायंगल बना लेंगे, वही समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। इस एंगल को कह दो क्या है छोटे, थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, यहाँ पर पहले से दे रखा है क्या, 13/12 रेशियो में, फिर वही बात, उसको 13 के और 12 के कहेंगे। इस एंगल के लिए लंब ये, आधार ये और कर्ण ये होता है। तो कर्ण ऊपर में है ना, सेक थीटा बराबर तो कर्ण बट्टा आधार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 के बट्टा कितना आधार, इस एंगल के लिए आधार ये है ना, तो 12 के, है कि नहीं छोटे। अब देखो इसका लंब तो छूट ही गया, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, देयरफॉर लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस का कितना, b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अब तो आ जाना चाहिए भाई, अब तो आ जाना चाहिए। अब नहीं आ रहा है तो फिर वही बात मैं बार बार कहूँगा, तुम जाओ नीचे वीडियो देखो, अरे एक बार में समझ जाओ यार। आगे देखो अब क्या होगा छोटे, देयरफॉर यहाँ पर इम्प्लाइज लगा, इम्प्लाइज P इज इक्वल टू रूट अंडर h कितना है 13 के ना, तो 13 के का स्क्वायर माइनस b कितना है छोटे 12 के ना, तो 12 के का स्क्वायर। अब क्या होगा मुन्ना बताओ, P इज इक्वल टू रूट अंडर 169 के स्क्वायर, और उसमें से हटा दो ना मुन्ना 144 के स्क्वायर, 144 का स्क्वायर, 144 के स्क्वायर। चलो अब क्या होगा, P बराबर क्या होगा, 169 में से 44 हटाओ, 144 हटाओ कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर यानी 5 के। भाई इसका रूट अंडर तो निकाल ही सकते हो, इतना आसान चीज़ तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद अब हमसे एक बोला था कि सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, इसको मैंने कितना निकाल दिया छोटे 5 के, इसको कितना निकाल दिया मैंने 5 के। अब हमसे कह रहा है कि आप सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं छोटे, ध्यान दो, यहाँ निकाल लेते हैं क्या, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h, अरे बोल दो मुन्ना P/h। इसके लिए P क्या, यही ना, H क्या ये वाला ना, तो क्या हो जाएगा बताओ 5 के बाई कितना 13 के से के कैंसिल, तो क्या हो गया छोटे, देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू 5/13 आ गया। एक तो ये आंसर हो गया मेरा। उसके बाद ये हमसे पूछा है क्या, कॉस थीटा भी हमें बताना है, सारे के सारे बताने हैं। तो यहाँ तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है छोटे B/h, तो क्या हो जाएगा मुन्ना बता दो हमें, क्या हो जाएगा B/h। इस एंगल के लिए B तो ये है ना 12 के बटे h कितना, तो यहाँ तो h तो 13 के है, तो 13 के कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया छोटे, कॉस थीटा बराबर बोल दो 12/13। आसानी तो है, एक निकाल दिए सारा, अब तो सब निकल जाएगा, लेकिन मैं करके ही दिखा देता हूँ, देख लो। साइन कॉस निकाल दिया मैंने, अब यहाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टेन थीटा निकाल दो छोटे। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/b, P कितना है इस एंगल के लिए P 5 के होगा, और इस एंगल के लिए B कितना होगा छोटे, ये वाला ना 12 के। अरे बोल दे मुन्ना, इज इक्वल टू कितना होगा बताओ 5/12, यानी टेन थीटा भी निकल गया 5/12। अब बता दो छोटे कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या, कॉट थीटा कैसे निकलता है, कॉट थीटा बराबर B/P। इस एंगल के लिए B तो ये होगा, P ये होगा, कॉट थीटा बराबर B/P इज इक्वल टू क्या होगा मुन्ना बता दो, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है एडजस्ट कर लो। तो B/P इस एंगल के लिए B कितना हो गया 12 के, और इस एंगल के लिए P क्या हो गया 5 के। अरे बोल तो दो, K से K कैंसिल, आंसर कितना आया 12/5। आंसर कितना आया 12/5। अरे नहीं दिख रहा होगा तो जरा मैं बोल रहा हूँ उसको तो सुन ले। चलो सेक तो दे रखा, अब बस एक बच गया कॉसेक। कहाँ लिख दूँ छोटे, मैं यहाँ पे लिख दूँ कहीं एडजस्ट करके, बोल दो यही लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जरा गौर से देख लेना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब एक लास्ट बसा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है छोटे H/P। इस एंगल के लिए H तो ये है और ये इसका P है, यानी कि 13 के बाई कितना P कितना है 5 के, K से K छोटे कैंसिल 13/5
हो गया ना आंसर? अरे हो गया ना आंसर? यहाँ पे बोर्ड पे जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, अपने कॉपी में अरेंज करके छोटे स्टेप बाय स्टेप आराम से लिख देना। 1 नंबर भी नहीं कटने वाले एग्जाम के अंदर, समझ गए क्या? 1 नंबर भी नहीं कटने वाले। तो इस तरह से मैंने क्या क्या निकाल दिया छोटे, सेक थीटा हमको दे रखा था, मैंने साइन थीटा निकाल दिया, इसका आंसर है 5/13। उसके बाद कॉस थीटा निकाला है जिसका आंसर 12/13 लाया मैंने। उसके बाद टेन थीटा निकाला, 5/12 आया उसका आंसर। कॉट थीटा निकाला 12/5, इसको देखने में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो ना छोटे तो 12/5 है, सुन तो रहे होगे। उसके बाद मैंने कॉसेक थीटा निकाला जिसका आंसर आया 13/5, है कि नहीं? तो इसी तरीके से इस सारे टॉपिक्स का, ये तो देखो 8.1 चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस कराया। अभी मैं सारे क्वेश्चंस भी इसमें करवा देता, लेकिन वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, तुम्ही को दिक्कत होगा देखने में। 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियोस बन जाएगा तो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अभी ये मुश्किल से, अब देखो कितना मिनट का जाता है, लेकिन मैंने कोशिश करा है जल्दी ही कंक्लूड करने का, ताकि तुम जल्दी में बहुत सारा चीज़ समझ पाओ। उसके बाद इसमें 8.1 का एक पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा, यानी 2 पार्ट में 8.1 स्वाहा। तो इसी तरह से इस चैनल को देखते रहो छोटे, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। कोई भी क्वेश्चंस अगर तुम्हारे मन में है और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट भी करो और मुझे बताओ कि मैं क्या और सुधार कर सकता हूँ, क्या और तुम्हारे लिए नई चीज़ ला सकता हूँ। तुम्हारी कमेंट से मुझे ये सारी चीज़ पता चल जाता है। और तो इसी तरीके से इस वीडियो को देखो और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो कुछ भी करना चाहते हो करते रहो ना।